एपिसोड 16 लंबे बालों वाले राक्षस अंकल। अब तक त्रियांश जो गुस्से में था, वो जब पीहू का प्यारा खूबसूरत चेहरा देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है और वो एक टक बस पीहू को ही देख रहा था। पीहू त्रियांश को देख अपनी छोटी छोटी आंखें पूरे रूम में घुमाती है और फिर अपनी आंखों में आंसू लिए त्रियांश को देख बोलती है, अंकल भूत कहा गया। त्रियांश जो उसकी आंखों में देख रहा था, वो जब अपने लिए पीहू के मुंह से अंकल सुनता है तो उसे देख बोलता है, क्या कहा तुमने मुझे लिटिल किटन। पीहू उसकी बात सुन के अपने क्यूट से आवाज में त्रियांश को देख बोलती है, अंकल मेरा नाम लिटिल किटन नहीं है, मेरा नाम पीहू है। अपना नाम बोलते हुए पीहू ने अपना सर थोड़ा प्यार से बाजू में किया था, जिसे देख त्रियांश का भी सर अपने आप ही पीहू के जैसे एक साइड झुक जाता है और त्रियांश पीहू को देख बोलता है, ओ तो तुम्हारा नाम पीहू है, पर तुम मुझे तो किसी लिटिल किटन की तरह लग रही हो। अब तो त्रियांश एक टक पीहू को देख रहा था। उसका इतना खूबसूरत चेहरा देखकर त्रियांश अपने मन में बोलता है, इसके जैसे खूबसूरती मैंने आज तक नहीं देखी है और कितनी मासूम लग रही है। इतना बोल के त्रियांश रुक जाता है और अपने मन में कुछ सोचने लगता है। त्रियांश को कुछ न बोलता देख पीहू अपनी डोडो को अच्छे से अपने आप से लगा लेती है और त्रियांश को देख अपनी क्यूट प्यारी सी आवाज में बोलती है, अंकल मम्मा कहाँ है और ये घर किसका है, मुझे मम्मा के पास जाना है अंकल। पीहू के मुंह से फिर से अपने लिए अंकल सुन के त्रियांश का गुस्सा बढ़ जाता है और वो पीहू का दोनों बाजू जोर से पकड़ के अपने चेहरे के सामने उसका चेहरा लाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने मुझे अंकल, में तुम्हें अंकल दिखता हूँ। पीहू डर जाती है त्रियांश के ऐसा करने से। उसे अपने हाथों में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि त्रियांश के हाथ किसी पत्थर से कम नहीं थे और पीहू तो मोम की तरह कोमल है, इसलिए पीहू को दर्द हो रहा था। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो त्रियांश को आंसू भरी आंखों से देखने लगती है, जिसे देख त्रियांश जल्दी से उसका हाथ छोड़ देता है। त्रियांश के छोड़ते ही पीहू अपने हाथों को देखती है जहां त्रियांश के उंगलियों के निशान थे, जिसे देख पीहू अब जोर जोर से रोने लगती है और त्रियांश को देख बच्चों की तरह रोते हुए बोलती है, आपने पीहू को हट किया, आप गंदे हो। पीहू को दर्द हो रहा है, पीहू अपने मम्मा से शिकायत करेगी, पीहू की मम्मा आपको बहुत डांटेगी। त्रियांश उसे घूर कर देख रहा था कि कैसे वो उससे बात कर रही है और क्या क्या बोल रही है। त्रियांश की नजर पीहू के बाजू पर जाती है तो वो उसे देख अपने हाथ को देखता है और अपने मन में बोलता है, कितनी नाजुक है ये, मैंने तो सिर्फ इसे पकड़ा था और जरा भी जोर नहीं लगाया था, फिर भी इसकी ये हालत है। अगर जोर लगाता तो इसका हाथ टूटकर मेरे हाथ में होता। तभी उसके कानों में फिर पीहू की आवाज आती है जो बोल रही थी, लंबे बालों वाले राक्षस, मुझे मेरे मम्मा के पास जाना है। कि तभी घर की लाइट चली जाती है, जिससे पीहू काफी डर जाती है और सामने बैठे त्रियांश के गले लग जाती है। त्रियांश जो उसे ही घूर रहा था कि तभी उसके सीने से लगी पीहू को शॉक होते हुए देखता है, जो डर की वजह से उसके सीने में घुसी जा रही थी। पीहू डरी हुई आवाज में बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, पीहू को डर लग रहा है। इतना बोल के पीहू त्रियांश के सीने में और घुसने लगती है। त्रियांश जो उसे गुस्सा आया था पीहू के मुंह से अपने लिए लंबे बालों वाला राक्षस सुन के, वो पीहू को पकड़ के अपने आप से दूर करने वाला था कि तभी उसके हाथ हवा में रुक जाते हैं, क्योंकि पीहू त्रियांश के चेस्ट पर अपने गाल रख देते हैं। क्योंकि उसे डर लग रहा था, इसलिए जहां रास्ता मिल रहा था पीहू वहां घुसती जा रही थी बिना कुछ सोचे समझे। वहीं त्रियांश के मजबूत मस्कुलर बॉडी पर पीहू को मुलायम गला लगते ही उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है और उसके अंदर एक कर्ज सा दौड़ जाता है और उसे अपने अंदर गर्म फील होने लगती है। त्रियांश के शर्ट के 3 बटन खुले होने के कारण त्रियांश को पीहू के गाल अच्छे से फिल हो रहे थे। त्रियांश को पता नहीं क्या होता है और वो पीहू का चेहरा पकड़ के अपने सीने से बाहर लाता है और अपने दोनों बड़े हाथों में पीहू का छोटा सा प्यारा सा चेहरा भर लेता है और उसे एकटक देखने लगता है, जिसे देख पीहू प्यारी आवाज में बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, पीहू को डर लग रहा है। पीहू अपने ही धुन में बोले जा रही था, उसे कहाँ पता था कि त्रियांश उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। त्रियांश की नजरें तो पीहू के हिलते होठों पर ही, वो उसे बड़े गौर से देख रहा था। पीहू के गुलाबी होठ और उसकी वो नीली आंखें त्रियांश को मदहोश कर रही थी। पीहू बस बोले जा रही थी पर त्रियांश है कि उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था। त्रियांश पीहू के हिलते होठों को देखता है और अपने एक हाथ जो उसने पीहू का गाल पकड़ा था, उसके एक हाथ के अंगूठे से पीहू के नर्म मुलायम लिप्स पे अपने अंगूठा रखता है और उसे सहलाने लगता है, जिसे देख पीहू बोलती है, क्या कर रहे हो लंबे बालों वाले राक्षस अंकल। त्रियांश अभी भी कुछ नहीं बोलता है और वैसे ही उसके होठों को अंगूठे से सहलाते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ जाता है। डन। क्या त्रियांश पीहू को किस कर लेगा, क्या कहोगी पीहू त्रियांश के किस करने के बाद क्या होगा, आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। अच्छे अच्छे रेटिंग के साथ रिव्यूज देना ना भूले और हाँ, आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना मुझे कमेंट करके और लाइक भी कर दो यार, और हाँ मुझे फॉलो भी करो, रिव्यू देना ना भूले ताकि मेरी स्टोरी आगे बढ़े और आपको रोज इसके चैप्टर मिले, क्योंकि स्टोरी आगे काफी मजेदार होने वाली है। तो शेयर अच्छे रेटिंग के साथ रिव्यू देना ना भूले और चैप्टर को लाइक करना भी ना भूले। ऑफ बाय थैंक्स। एपिसोड 17 पीहू त्रियांश की गोद में। अब तक
लंबे बालों वाले राक्षस अंकल। पीहू को डर लग रहा है। पीहू अपने ही धुन में बोले जा रही था। उसे कहाँ पता था कि त्रियांश उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। त्रियांश की नजरें तो पीहू के हिलते होठों पर ही, वो उसे बड़े गौर से देख रहा था। पीहू के गुलाबी होठ और उसकी वो नीली आंखें त्रियांश को मदहोश कर रही थी। पीहू बस बोले जा रही थी पर त्रियांश है कि उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था। त्रियांश पीहू के हिलते होठों को देखता है और अपने एक हाथ जो उसने पीहू का गाल पकड़ा था उसके एक हाथ के अंगूठे से पीहू के नर्म मुलायम लिप्स पे अपने अंगूठा रखता है और उसे सहलाने लगता है, जिसे देख पीहू बोलती है, क्या कर रहे हो लंबे बालों वाले राक्षस अंकल। त्रियांश अभी भी कुछ नहीं बोलता है और वैसे ही उसके होठों को अंगूठे से सहलाते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ जाता है। अब आगे पीहू अपने मासूम सी आंखों से टुकुर टुकुर त्रियांश को देख रही थी। त्रियांश जो पीहू को देख रहा था उसकी इतनी मासूम सी आंखों को देखता है जो बार बार झपक रही थी। उसे देख त्रियांश के अंदर एक हलचल सी मच रही थी जिसे त्रियांश पीहू के पास और खींच जा रहा था। त्रियांश पीहू को होठों को सहलाते हुए उसके होठों की तरफ झुक रहा था और पीहू उसे बस अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए देख रही थी। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि त्रियांश उसके साथ क्या करने वाला है। त्रियांश पीहू के होठों के बहुत पास चला जाता है। त्रियांश और पीहू के होठों में बस कुछ ही दूरी बची थी कि तभी लाइट चली जाती है, जिसे देख पीहू डर जाती है। पीहू इतना डर जाती है कि जैसे ही लाइट जाती है जो डर के मारे त्रियांश के गोद में चढ़कर बैठ जाती है और उसके सख्त चौड़े सीने पर अपना छोटा सा सिर रख देती है और उसके शर्ट को दोनों हाथों से पकड़ लेती है कस के और डरी हुई आवाज में बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, लाइट की चली गई। पीहू आगे बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, लाइट को बोलो ना आने। पीहू को डर लगता है अंधेरे से और पीहू का डोडो भी डर जाता है अंधेरे से। देखो पीहू का डोडो डर रहा है। त्रियांश जो कि पीहू को किस करने ही वाला था वो शौक होके पीहू को देख रहा था, क्योंकि पीहू इतने तेजी से त्रियांश के गोद में बैठ गई कि त्रियांश को भी कुछ समझ नहीं आया था कि अभी अभी क्या होने वाला था और क्या हो गया। त्रियांश कुछ बोलता उससे पहले ही डोर ओपन होता है और वीर हाथ में कांडल लेके अंदर आता है। पीहू जो त्रियांश के सीने से लगी हुई थी उसके कानों में जब डोर ओपन होने की आवाज आती है तो वो जल्दी से अपना छोटा सा सिर त्रियांश के सीने से बाहर निकाल के देखती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, भूत भूत भूत। पीहू ये सब बोलते हुए त्रियांश के सीने में फिर एक बार घुस जाती है और उसको कस के पकड़ के उसे हिलाते हुए, जो कि पीहू से हिल भी नहीं रहा था, बोलती है, राक्षस अंकल, भूत आया है भूत। वीर अंदर आता है और त्रियांश के पास खड़ा हो जाता है। वीर ने पीहू की बात सुन ली थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों पीहू को देखते हैं जो त्रियांश के सीने में घुसकर त्रियांश को हिला रही थी, जो कि हिल भी नहीं रहा था। ये देखकर वीर को बड़ी हंसी आ रही थी। त्रियांश वीर को देख बोलता है, क्या हुआ, लाइट का कीव चली गई है। वीर त्रियांश को देख अपनी हंसी रोकते हुए बोलता है, त्रियांश इतने सालों बाद आए हैं, अचानक लाइट ऑन की तो थोड़ा कुछ तो प्रॉब्लम हो गई होगी। मैंने बॉडीगार्ड को बोल दिया है देखने के लिए, कुछ देर में लाइट आ जाएगी। पीहू त्रियांश और वीर की बात सुन रही थी। उसकी बात सुनकर पीहू अपना छोटा सा सिर त्रियांश के सीने से बाहर निकाल के एक आंखों से वीर को देखती है। सामने इंसान को देख पीहू अपना पूरा सिर त्रियांश के सीने से बाहर निकाल के वीर को देख बोलती है, अरे आप ऐसे भूतों की तरह कांडल जलाकर क्यों आए हो, पता है। पीहू डर गई ना। वीर पीहू की बात और उसके बोलने का तरीका देखकर थोड़ा शॉक हो गया था, क्योंकि पीहू किसी छोटे बच्चे की तरह बात कर रही थी, जिसे देख वीर को अजीब लगता है, पर उसकी प्यारी आवाज और क्यूट सी बातें सुनकर वीर मुस्कुरा देता है। वीर पीहू को देख बोलता है, सॉरी, मुझे क्या पता था तुम डर जाओगी, मुझे लगा तुम अंधेरे में अकेली डर जाओगी, इसलिए ये कंडल लाया था। त्रियांश उन दोनों को बात करता देख वीर को घूर के देखने लगता है, जिसे देख वीर जल्दी से वहां से निकलने लगता है। तभी पीहू त्रियांश के गोद से उठ जाती है और वीर को देख बोलती है, अंकल मुझे घर जाना है, मम्मा के पास जाना है, मुझे घर लेके चलो ना। त्रियांश जो पीहू को ही देख रहा था, जब पीहू उसकी गोद से उठ जाती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है। वो उसे कुछ बोलता कि उससे पहले ही पीहू वीर से बात करते हुए आगे चली जाती है। वीर पीहू की बात सुनकर रुक जाता है और पीछे मुड़कर पीहू को देखकर बोलता है, किसे अंकल बोल रही हो मुझे, मैं क्या तुम्हें अंकल दिखता हूँ। पीहू वीर की ऐसे आवाज सुनकर डर जाती है और अपने आप ही उसके आंखों में पानी आ जाता है। वीर उसकी आंखों में पानी देख के थोड़ा अजीब लगता है। वो जल्दी से उसके पास आता है और उसे देखते हुए बोलता, क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम। पीहू रोने सी शकल बनाकर वीर को देख बोलती है, आपने पीहू को डांटा ना अंकल। वीर उसके मुंह से फिर से अंकल सुन के अपनी आंखों को बंद करता है और खुद का गुस्सा शांत करते हुए बोलता है, देखो अंकल मत बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं 50 साल का बूढ़ा हूँ, तुम ना मुझे भाई करके बोलो, ठीक है, पर अंकल मत बोलो। क्योंकि वीर समझ चुका था कि पीहू दिखने में बड़ी है पर उसकी दिमाग ठीक नहीं है, ये कीव है उसे पता नहीं, इसलिए उसे अपने आप को भाई बोलने को बोलता है। डन। क्या होगा आगे, क्या त्रियांश के दिल में पीहू के लिए कुछ होने लगा है, कैसे समझेगा त्रियांश अपने फीलिंग को, क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। एपिसोड 18।
वैम्पायर जैसे दिखने वाले राक्षस अंकल हमें यही खा जाएंगे। अब तक वीर पीहू की बात सुनकर रुक जाता है और पीछे मुड़कर पीहू को देखकर बोलता है, किसे अंकल बोल रही हो मुझे, मैं क्या तुम्हें अंकल दिखता हूँ? पीहू वीर की ऐसे आवाज सुनकर डर जाती है और अपने आप ही उसके आंखों में पानी आ जाता है। वीर उसकी आंखों में पानी देख के थोड़ा अजीब लगता है। वो जल्दी से उसके पास आता है और उसे देखते हुए बोलता, क्या हुआ, रुकी रही हो तुम? पीहू रोने सी शकल बनाकर वीर को देख बोलती है, आपने पीहू को डांटा ना अंकल। वीर उसके मुंह से फिर से अंकल सुन के अपनी आंखों को बंद करता है और खुद का गुस्सा शांत करते हुए बोलता है, देखो अंकल मत बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं 50 साल का बूढ़ा हूँ। तुम ना मुझे भाई करके बोलो ठीक है, पर अंकल मत बोलो। क्योंकि वीर समझ चुका था कि पीहू दिखने में बड़ी है पर उसकी दिमाग ठीक नहीं है, ये कीव है उसे पता नहीं, इसलिए उसे अपने आप को भाई बोलने को बोलता है। अब आगे पीहू वीर की बात सुनकर खुशी हो जाती है। तब तक लाइट भी आ जाती है जिसे देख पीहू और खुश हो जाती है और अपने दोनों छोटे छोटे हाथ से ताली बजाते हुए और कूदते हुए वीर को देख बोलती है, भाई देखो लाइट आ गई। पीहू किसी 5 साल की बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी। पीहू जब कूद रही थी तब उसका फ्रॉक ऊपर हो रहा था जिसमें से उसकी गोरी पतले पैर दिख रहे थे, जिसे देख त्रियांश अपना सलाइवा गटकते हुए जल्दी से उठ जाता है और उसके पास आके उसे देखने लगता है जो वीर से बातें करने में मस्त थी। वीर भी उसकी बातें सुन रहा था। पीहू वीर का बड़ा हाथ पकड़ के उससे देख बोलती है, भाई आपको पता है मैं मम्मा को हमेशा बोलती थी मुझे एक भाई भी चाहिए, तो मम्मा हमेशा बोलती है कि भगवान जी उसके लिए जरूर एक भाई देंगे, तो देखो भगवान जी ने मुझे एक भाई दे दिया। चलो मम्मा के पास जाते हैं, उन्हें भी तो बताना है ना कि मुझे भाई मिल गए हैं। चलो चलो जल्दी चलो। इतना बोलकर पीहू अपने छोटे छोटे हाथों से वीर को खींच रही थी और वीर भी चला जा रहा था। पीहू के खींचने से नहीं अपने आप ही चला जा रहा था, वरन पीहू कहाँ उसे खींच पाती है। त्रियांश बस आंखें फाड़े पीहू को देख रहा था। उसे पीहू पर गुस्सा आने लगा था क्योंकि पीहू उसे देख तक नहीं रही थी और यही अगर कोई और लड़की होती तो अब तक त्रियांश के पीछे पीछे घूम रही होती और ये लड़की उसे देख तक नहीं रही है। त्रियांश गुस्से में बाहर आता है और वीर के पीछे जाने लगता है। तब तक पीहू वीर को लेके नीचे आ गई थी। तभी वीर पीहू का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है, अरे पीहू रुक जाओ, हम आज नहीं कल जाएंगे तुम्हारी मम्मी के पास, हाँ आज यही रुक जाओ। पीहू अपना छोटा सा मुंह फुला लेती है और वीर को देख बोलती है, भाई पर मुझे मम्मा के पास जाना है। तभी उसके कानों में त्रियांश की खतरनाक आवाज आती है, कहीं नहीं जाओगी तुम और चुपचाप यही बैठी रहो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब चुपचाप बैठ जाओ, अगर मुझे गुस्सा और दिलाया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ गई लिटिल किटन। त्रियांश की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर पीहू डर गई। पीहू जल्दी से वीर के पीछे छुप जाती है और वीर का हाथ कस के पकड़ लेती है। ये देख के त्रियांश की मुठिया कस जाती है। उसे पता नहीं कि पर पीहू का वीर से चिपकना अच्छा नहीं लग रहा था। त्रियांश वीर को गुस्से से देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में पीहू को देखते हुए बोलता है, जल्द से जल्द ये डील खत्म करो और इस लड़की को यहाँ से रफा दफा करो, उस डीलर को कॉल करो, जल्दी ये डील खत्म करो। त्रियांश भले ही ये सब गुस्से में बोल रहा था पर ये सब बोलते हुए उसे अजीब लग रहा था कि पीहू को यहाँ से जाना पड़ेगा। पर त्रियांश ये सब बोल के सोफे पर बैठ जाता है और अपनी आंखों को बंद करता है और अपने आप से बोलता है, ये मामूली सी लड़की मुझ पर असर नहीं कर सकती है, मैं त्रियांश ओबरॉय हूँ, ये लड़की मुझ पर असर नहीं कर सकती है। तभी उसके कानों में फिर से पीहू की आवाज आती है। पीहू ये सब तो धीरे से बोल रही थी पर त्रियांश के कान काफी अच्छे थे जिसे त्रियांश उसकी बातें सुन रहा था। पीहू वीर का हाथ पकड़कर बोल रही थी, भाई ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल क्या बोल रहे हैं और इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखो ना भाई, ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल उस राक्षस की तरह दिख रहे हैं ना, जैसे टीवी में होते हैं, लंबे लंबे बाल और मुंह से 2 दांत बाहर आ रहे हैं। वीर उसकी बात सुन के मन ही मन हंसने लगता है और अपने आप से त्रियांश को देखते हुए बोलता है, लड़की में दिमाग नहीं है पर बात सही की है और सही पहचाना है त्रियांश को। त्रियांश पीहू की बात सुनकर अपनी आंखों को खोल देता है और अपनी कोल्ड आंखों से पीहू को घूरने लगता है, जैसे उसे अभी के अभी खा जाएगा। पीहू ये देखकर और डर जाती है और वीर को कस के पकड़ के उससे बोलती है, भाई चलो ना घर, वरन ये वह वैम्पायर जैसे दिखने वाले राक्षस अंकल हमें यही खा जाएंगे। वीर उसकी बात सुन के अब उसे रहा नहीं गया और वो जोर जोर से हंसने लगा। त्रियांश वीर को अपनी आंखें छोटी करके देखता है तो वीर उसे देख बोलता है, अरे यार इस छोटी सी लड़की ने तुझे अच्छे से पहचान लिया। त्रियांश अपनी आंखों को और छोटा करके वीर को देख बोलता है, ज्यादा और मत, तू भी किसी राक्षस से कम नहीं है, अगर वो तुझे भाई नहीं बोलती ना तो मेरी तरह तुझे भी राक्षस का ही दर्जा देती जो तू है। उस बेवकूफ को क्या पता कि तू क्या है और मैं क्या हूँ। इतना बोल के त्रियांश पीहू की तरफ बढ़ जाता है। पीहू जो वहां खड़ी थी और जब वीर को इतना हंसते हुए देखती है तो वो भी हंसने लगती है, पर वीर जब बातें करता है त्रियांश से तक हमारे मासूम से पीहू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सब बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। तभी वो देखती है कि त्रियांश उसके पास आ रहा था। पीहू उसे देख डर जाती है क्योंकि सच में त्रियांश काफी गुस्से में पीहू के पास जा रहा था, जिसे देख पीहू डरने लगी थी। डन।
क्या करेगा त्रियांश पीहू के साथ? क्या पीहू को सच में यहाँ से फैज देगा? त्रियांश किसने करवाए है पीहू का किडनैप? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। एपिसोड 19। ओ लिटिल किटन, कितनी मासूम हो तुम। अब तक त्रियांश अपनी आंखों को और छोटा करके वीर को देख बोलता है, ज्यादा और मत, तू भी किसी राक्षस से कम नहीं है। अगर वो तुझे भाई नहीं बोलती ना तो मेरी तरह तुझे भी राक्षस का ही दर्जा देती जो तू है। उस बेवकूफ को क्या पता कि तू क्या है और मैं क्या हूँ। इतना बोल के त्रियांश पीहू की तरफ बढ़ जाता है। पीहू जो वहां खड़ी थी और जब वीर को इतना हंसते हुए देखती है तो वो भी हंसने लगती है, पर वीर जब बातें करता है त्रियांश से तक हमारे मासूम से पीहू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सब बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। तभी वो देखती है कि त्रियांश उसके पास आ रहा था। पीहू उसे देख डर जाती है क्योंकि सच में त्रियांश काफी गुस्से में पीहू के पास जा रहा था, जिसे देख पीहू डरने लगी थी। अब आगे पीहू त्रियांश की आंखें देख रही थी जो लाल थी और उसका चेहरा कठोर था और उसके वो लंबे बाल जो हवा में उड़ रहे थे और त्रियांश ने ब्लैक कलर के कपड़े भी पहने हुए थे, जिससे त्रियांश सच में एक राक्षस रह रहा था जिस तरह से वो पीहू के पास आ रहा था। पीहू बेचारी मासूम सी भोली भाली सी लड़की वो त्रियांश को इस तरह देखकर डर गई और धीरे धीरे पीछे जाने लगी और अपने हाथ में को उसका डोडो था उसे कस के अपने गले से लगा लेती है। त्रियांश पीहू की हरकतें नोट कर रहा था। उसे पता है कि पीहू उसे डर रही है, फिर भी वो नहीं रुका और पीहू के पास जाके उसके दोनों बाजू को अपने सख्त हाथों से पकड़ के अपने चेहरे के पास कर लेता है और थोड़ा सा नीचे झुककर अपना चेहरा पीहू के चेहरे के एकदम पास लाके डरावनी आवाज में बोलता है, क्या कहा था तुमने, मैं राक्षस हूँ हम। पीहू बेचारी इतना डर गई कि उसको बोलते नहीं हो रहा था। वो बस अपने मासूम सी आंखों में डर लिए त्रियांश को टुकुर टुकुर देख रही थी। पीहू त्रियांश से छुटने के लिए झटपटाने लगती है, पर त्रियांश की पकड़ की वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। अब पीहू को अपने हाथों में दर्द होने लगता है, पर त्रियांश ने तो उसे कस के पकड़ा तक नहीं था, फिर भी पीहू को दर्द होने लगा था। त्रियांश पीहू को देखते हुए आगे बोलता है, बोलो क्या कहा था मुझे, मैं राक्षस हूँ, वैम्पायर हूँ, पता है राक्षस क्या करता है। इतना बोल के त्रियांश की नजर पीहू के होठों पर जाती है जो डर की वजह से कांप रहे थे, जिसे देख त्रियांश के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आती है और वो पीहू के होठों को देखते हुए बोलता है, चलो तुम्हें बता देता हूँ राक्षस क्या करता है। इतना बोल के त्रियांश पीहू के होठों की तरफ बढ़ने लगा। त्रियांश पीहू के होठों के बहुत पास चला जाता है। त्रियांश पीहू को किस कर पाता उससे पहले ही पीहू का रोना शुरू हो गया। पीहू को रोता देख त्रियांश रुक जाता है और पीहू को देखता है जिसके नीले आंखों में पानी का सहेलाब आया था। पीहू अपने छोटे छोटे आंखों से मोटे मोटे आंसू बहाते हुए त्रियांश को देख रोते हुए सुबक रही थी। तभी वहां वीर आता है और पीहू को पकड़ के अपने पास खींचता है। त्रियांश ने उसे जोर से नहीं पकड़ा था, जिस वजह से पीहू त्रियांश के हाथ से निकलकर वीर के पास जाती है। वीर त्रियांश को देख बोलता है, क्या कर रहा था तू, पागल हो गया है क्या? वीर ने देख लिया था त्रियांश पीहू को किस करने वाला है, इसलिए वो आगे आता है पीहू को अपने पास लेने पर। तब तक पीहू रोने लग जाती है और वीर पीहू को अपने पास खींच लेता है। त्रियांश वीर को घूर के देखने लगता है। उसे गुस्सा आ रहा था, पर किस बात पर उसे गुस्सा आ रहा था ये तो उसे भी पता नहीं चल रहा था। वो पीहू को अपनी कठोर आंखों से घूर घूर कर देखने लगता है और वीर को देख बोलता है, इसे जल्द से जल्द यहाँ से भेज। वीर उसकी बात पे ध्यान नहीं देता है और पीहू को देख बोलता है, क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रही हो? पीहू अपना चेहरा उठा के वीर को देखते हुए और रोते हुए वीर से बोलती है, भैया वो जो राक्षस अंकल है ना, उन्होंने पीहू का हाथ बहुत जोर से पकड़ा था, पीहू को दर्द हो रहा है यहाँ। इतना बोल के पीहू वीर को अपनी दोनों बाजू दिखाने लगती है जहाँ त्रियांश के हाथों के उंगलियां चप चुकी थी। वीर पीहू का दोनों हाथ देखता है। पीहू के गोरे बदन पर त्रियांश के हाथों के उंगलियों के निशान साफ साफ दिख रहे थे, जिसे देख वीर को थोड़ा गुस्सा आता है। त्रियांश जो कि वही बाजू में खड़ा था वो पीहू की बात सुन रहा था, पर ऐसा जता रहा था डे से उसे कुछ पड़ी ही नहीं है। पीहू जब वीर को ये सब बताती है तक त्रियांश की आंखें छोटी हो जाती है और वो पीहू की बाजू को देखता है जहां सच में त्रियांश के उंगलियों के निशान थे, जिसे देख त्रियांश खुद शौक होता है क्योंकि उसे पता था कि उसने अपना जरा सा भी जोर पीहू पर नहीं लगाया था, फिर भी पीहू के हाथों पर त्रियांश की उंगलियां चप जाती है, जिसे देख त्रियांश खुद शौक था। त्रियांश खुद अपने आप से बोलता है, कितनी नाजुक है, अच्छा हुआ जोर नहीं लगाया, नहीं हो इसके दोनों हाथ टूटकर मेरे हाथ में होते। त्रियांश ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में वीर की आवाज पड़ती है जो बोल रहा था, त्रियांश क्या किया तूने, देख ऐसे कोई करता है क्या? तभी पीहू का आवाज आती है जो रोते हुए बोल रही थी, भाई मुझे मम्मा के पास जाना है, ये राक्षस अंकल अच्छे नहीं है, गंदे है। पीहू की बात सुनकर वीर के चेहरे पर स्माइल आती है। त्रियांश पीहू की बात सुन के चिढ़ जाता है और उसे घूर के देखता है और फिर वीर को घूर के देखता है और गुस्से में वहां से निकलकर सोफे पर जाके बैठ जाता है और दोनों को अपनी जलती हुई आंखों से देखने लगता है। वीर को बड़ा मजा आ रहा था। जब जब पीहू त्रियांश को राक्षस बोलती थी तब तब वीर को हंसी आती है। तभी त्रियांश वीर को देख चिढ़ते हुए बोला, ज्यादा दांत मत दिखा, तू भी राक्षस से कम नहीं है, भोला भाला नहीं है, समझा।
वीर त्रियांश को देख बोलता है, मुझे पता है मैं राक्षस से कम नहीं हूं, पर बच्ची ने तुझे पहचान लिया अच्छे से। पीहू जल्दी से वीर से दूर हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देख वीर पीहू के पास जाता है, पर पीहू वीर को देख पीछे जाने लगती है और अपने डोडो को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। त्रियांश उसे इतना रोते हुए देखता है तो जल्दी से उठ जाता है और पीहू के पास जाने लगता है, पर पीहू त्रियांश को अपने पास आता देखकर डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वीर त्रियांश को वही रोक देता है और पीहू के पास जाता है और उसे पकड़कर बोलता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो इतना? पीहू सुबकते हुए बोलती है, आप दूर रहिए मुझसे, आप भी राक्षस हो ना? वीर पीहू की बात सुन के शौक होके बोलता है, क्या कहा तुमने, मैं राक्षस कब हुआ? पीहू अपनी प्यारी सी आवाज में आंखों को पोंछते हुए बोलती है, आपने ही तो कहा ना अभी कि आप भी राक्षस हो। वीर उसकी बात सुन के शौक हो जाता है और अपने आप से बोलता है, सच में पागल लड़की है यार। त्रियांश जो वही खड़ा था उसे पीहू की बात सुनकर हंसी छूट जाती है। वो भी अपने मन में बोलता है, ओ लिटिल किटन, कितनी मासूम हो तुम। डन। क्या पीहू यहाँ से निकलकर अपने मम्मी के पास जा पाएगी? क्या किसने करवाया है पीहू का किडनैप? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। एपिसोड 20। इतनी पिद्दी सी तो हो, तुम्हें खाने के बाद मेरा पेट भी नहीं भरेगा। अब तक त्रियांश उसे इतना रोते हुए देखता है तो जल्दी से उठ जाता है और पीहू के पास जाने लगता है, पर पीहू त्रियांश को अपने पास आता देखकर डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वीर त्रियांश को वही रोक देता है और पीहू के पास जाता है और उसे पकड़कर बोलता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो इतना? पीहू सुबकते हुए बोलती है, आप दूर रहिए मुझसे, आप भी राक्षस हो ना? वीर पीहू की बात सुन के शौक होके बोलता है, क्या कहा तुमने, मैं राक्षस कब हुआ? पीहू अपनी प्यारी सी आवाज में आंखों को पोंछते हुए बोलती है, आपने ही तो कहा ना अभी कि आप भी राक्षस हो। वीर उसकी बात सुन के शौक हो जाता है और अपने आप से बोलता है, सच में पागल लड़की है यार। त्रियांश जो वही खड़ा था उसे पीहू की बात सुनकर हंसी छूट जाती है। वो भी अपने मन में बोलता है, ओ लिटिल किटन, कितनी मासूम हो तुम। अब आगे वीर पीहू को समझा रहा था कि वो राक्षस नहीं है और थोड़ी देर बाद पीहू मान जाती है। तभी वीर पीहू को अपने साथ लेके आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है। पीहू भी चुपचाप बैठ जाती है और त्रियांश सोफे पे बैठा था, वो एकटक पीहू को ही घूर जा रहा था। वीर भी पीहू के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है और त्रियांश को देख बोलता है, आजा खाना खाने। त्रियांश उठ के आता है और पीहू के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। पीहू त्रियांश को देख डर जाती है और मुंह बनाकर वीर को देख अपने क्यूट से आवाज में बोलती है, भाई ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल देखो ना मुझे कैसे घूर रहे हैं, क्योंकि त्रियांश अभी भी पीहू को ही देख रहा था। वीर त्रियांश को देखता है और बोलता है, त्रियांश यार कल तक की बात है, कल चली जाएगी, कि डरा रहा है उसे, और वैसे भी भूल मत ये डील हमने ली है, तो जब तक ये उस इंसान के पास सही सलामत हमें इस नहीं भेज देते तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है, तो कल तक सह ले। पीहू टुकुर टुकुर बस वीर को देख रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो वीर को देख बोलती है, भाई आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपको उस राक्षस अंकल को डांटने के लिए बोला है, नहीं उनसे प्यार से बात करने के लिए। देखो कैसे मुझे घूर रहे हैं, जाओ जाके डांटो ना उन्हें, उन राक्षस अंकल को। त्रियांश पीहू की बात सुनकर चिढ़ जाता है, क्योंकि एक तो वो बार बार उसे अंकल बोल रही है, राक्षस बोलने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो यही एक राक्षस उसे बता है। त्रियांश पीहू को घूर के देखते हुए बोलता है, लिटिल किटन चुपचाप खाना खाओ वरना मैं वहां आ गया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? पता है ना राक्षस क्या करता है, तो वही करूंगा, तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। वैसे भी इतनी पिद्दी सी हो, तुम्हें खाने के बाद मेरा पेट भी नहीं भरेगा। पीहू उसकी बातें सुनकर डर जाती है और वीर के हाथ को पकड़कर बोलती है, भाई देखो ना ये मुझे खाने वाले ही। वीर एक गहरी सांस लेता है और पीहू को देख बोलता है, तुम उस पे ध्यान मत दो, चलो खाना खाओ और जाके सो जाओ। पीहू कुछ नहीं बोलती है, बस हमें सर हिला देती है। तभी एक सर्वेंट आता है और उन्हें खाना सर्व करने लगता है। पीहू खाना देख के वीर से बोलती है, भाई पीहू को बहुत जोर से भूख की लगी है, पीहू अभी बहुत सारा खाना खाएगी और अपने डोडो को भी देगी। इतना बोल के पीहू खाना खाने लगती है। पीहू को सच में बहुत भूख लगी थी, जिसके कारण पीहू जल्दी से प्लेट में जो वेज खाना रखा था पीहू उसे देख खुश हो जाती है और खाने पर टूट पड़ती है। त्रियांश भी अपना खाना खा रहा था, पर उसकी नजरें बार बार पीहू पर जा रही थी, जो अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी के छोटे छोटे बाइट तोड़ रही थी और खा रही थी। पीहू का तो ध्यान भी कहीं नहीं था, वो तो बस खाने में मग्न हुई थी और खाते हुए चेहरे पर क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन ला रही थी, जिसे देख त्रियांश बस उसे ही देखता रह जा रहा था। उसके चेहरे के क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन देख त्रियांश के आंखों में एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जिसे वो पीहू को ही देखे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा बंगला, जिसके आजू बाजू बहुत से बॉडीगार्ड खड़े रहकर पहरा दे रहे थे। तभी एक का उस बड़े से गेट से अंदर आती है और आके बंगले के सामने रुक जाती है। उस कामे से अधीरा बाहर आता है, जिसकी हालत खराब थी। वो चलते हुए घर के अंदर जाता है और एक कमरे की तरफ बढ़ जाता है।
वहीं एक कमरे में एक लड़का खुर्ची को लेकर रूम के बीचों बीच बैठा था और एक हाथ में शराब की बोतल लिए उसे पीते हुए बोलता है, पीहू मेरी पीहू, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कितने साल हो गए हैं पर अब और नहीं, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, अब तुम्हें मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना बोल के वो लड़का जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। वो लड़का चेयर से खड़ा होता है और सामने लगे बड़े से फोटो के पास जाता है और उस पर हाथ फिराते हुए साइको की तरह बोलता है, बस कुछ देर और पीहू, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास चली आओगी। इतना बोल के वो लड़का पीहू के फोटो के ऊपर हाथ फेरते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और साइको की तरह किस करने लगता है। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और एक लड़का अंदर आता है, जिसे देख दूसरा लड़का उस लड़के को देख खुश होते हुए बोलता है, क्या हुआ, आ गई मेरे पीहू, मेरे पास ले आया थी उसे अधीरा। इतना बोल के वो लड़का रूम से बाहर जाने लगा तो अधीरा अपने भाई को देख बोलता है, नहीं भाई, पीहू को मैं नहीं ला पाया। ये सुनते ही वो लड़का रुक जाता है। अधीरा अपने भाई को रुकता देखकर डर जाता है कि तभी वो 2 कदम पीछे हो जाता है क्योंकि उसका भाई उसे लाल आंखों से देख रहा था। अधीरा पीछे जाता है और अपना सिर झुका लेता है। वो लड़का अधीरा को देख अपने दांतों को पिसते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे नहीं ला पाए मेरी पीहू को। तभी अधीरा उसे देख बोलता है, भाई कोई आया था उसे बचाने और उसे बचा कर ले गया। वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसे कैसे ले गया वो मेरी पीहू को। और एक सेकंड रुककर अधीरा को देख बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम, पर मैंने तो उस इंसान को पीहू की मदद करने लायक ही नहीं छोड़ा है, फिर वो तो नहीं पीहू को बचाने आएगा, फिर कोई है। अधीरा डरते हुए बोलता है, भाई कोई दूसरा था और हम सबको मारकर पीहू को अपने साथ ले गया। वो लड़का अपने हाथ की शराब की बोतल को जमीन पर फेंकते हुए बोलता है, कौन थे वो लोग जिसने हमारे आदमियों को मारा और मेरी पीहू को ले गया, पता करो कौन थे वो लोग और कितने आदमी थे, किस गैंग के थे, सब पता करके मुझे बताओ ताकि उससे मैं अच्छा सबक सीखा सकूं। अधीरा डरते हुए बोलता है, भाई वो पता नहीं कौन था पर अकेला था। वो लड़का अधीरा को देख शॉक होते हुए उसके पास जाता है और उसके चेहरे को देख बोलता है, क्या कहा तूने, अकेला था और हमारे आदमी कितने थे। अधीरा डरते हुए बोलता है, भाई हमारे आदमी 7-8 में। वो लड़का अपने भाई को देख बोलता है, क्या कहा तूने, वो अकेला तुम सबको मारकर मेरी पीहू को लेके चला गया और तुम सब उस अकेले इंसान से पिट कर आ गए। उस लड़के को अपने अधीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और बोलता है, जाओ जाके ढूंढो मेरी पीहू को, मुझे वो चाहिए, किसी भी कीमत कर मुझे मेरी पीहू चाहिए, समझे, जाओ जाके ढूंढो। अधीरा जल्दी से रूम के बाहर निकल जाता है और वही वो लड़का अपने रूम के सारे सामानों को तोड़ने लगता है और जोर जोर से पीहू का नाम लेते हुए चिल्लाने लगता है किसी साइको की तरह। वहीं दूसरी तरफ पीहू का खाना हो जाता है। वो वीर को देख बोलती है, भाई मेरा पेट भर गया। वीर पीहू को देख बोलता है, अच्छा जाओ जाके सो जाओ। पीहू अपना क्यूट सा मुंह बनाकर वीर को देखकर बोलती है, भाई मुझे मम्मा के पास जाना है। वीर उसे देख बोलता है, आज नहीं कल चले जाना, हाँ मैं खुद ही तुम्हें छोड़कर आऊंगा, जैसे लेके आया था वैसे ही छोड़कर भी आ जाऊंगा, हाँ अब जाओ जाके सो जाओ। पीहू हाँ में सर हिला देते हैं और अपने डोडो को कस के पकड़ के ऊपर की तरफ जाते हुए डोडो से बोलती है, डोडो हम कल अपने मम्मा के पास चले जाएंगे, बस आज रात की ही बात है, हाँ डोडो तो चुपचाप सो जाओ, पीहू को परेशान मत करना, हाँ डोडो। त्रियांश जो अभी भी खाना खा रहा था उसी हाथ वही रुक जाते हैं जब वीर बोलता है कि कल मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा तुम्हारे मम्मा के पास। ये सुन के त्रियांश वीर को देखता है। पीहू के जाने के बाद वीर अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है कर उसका फोन ही नहीं लग रहा था जिसे वीर इरिटेट हो रहा था। वीर फोन रख के त्रियांश को देख बोलता है, अरे यार कब से मैं उस डीलर को कॉल कर रहा हूँ पर उसका फोन ही नहीं लग रहा है। डन। कौन है वो लड़का की पड़ा है पीहू के पीछे, क्या उसे पीहू मिल जाएगी, क्या वीर कल पीहू को उस डीलर को सौंप देगा, किसने करवाया है पीहू का किडनैप, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। 2-3 दिन से मैं जरा बाहर थी इसलिए स्टोरी नहीं दे पाए, अब मुझे टाइम मिला है तो आप दे रही हूँ और कल से भी चैप्टर रोज जाएंगे और आप लोग कमेंट और लाइक भी नहीं करते हो। माफिया किंग की स्टोरी कल आएगी, कल तक वेट करें। माफिया इनोसेंट डॉल कल दूंगी और बाय, तो प्लीज स्टोरी को भी वैसे ही प्यार दे जैसे आप माफिया इनोसेंट डॉल को देते हो। Please subscribe my channel DK Story World Prithvi 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 Prithvi.